नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम राजस्थान करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं जो कि फरवरी 2023 का है और जो अभी सेकेंड ग्रेड परीक्षा होने वाली है उसके लिए विशेष उपयोगी है। इसमें जो घटनाएं हैं वो जनवरी माह की है और इससे पहले हम अक्टूबर से लेके जनवरी तक का पढ़ चुके हैं। पद्म श्री अवार्ड की बात करें तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा अवार्ड जो भारत का है वो तो है भारत रत्न। उसके बाद में 2 नंबर का जो सबसे अवार्ड आता है उसमें आता है पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड में भी 3 है, पद्म श्री, फिर पद्म भूषण और उससे बड़ा पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो है वो भारत का प्रतिष्ठा की दृष्टि से 2 नंबर का अवार्ड आता है। और खेलों की दृष्टि से सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो है खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो पद्म श्री अवार्ड की बात करें, पद्म श्री अवार्ड है पद्म श्री, तो ये हर साल पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाते हैं। तो राजस्थान राज्य का भी अक्सर नंबर आता है, इस बार पद्म श्री के लिए आया है। पद्म श्री के लिए राजस्थान से 4 हस्तियां जो है वो चुनी गई है। तो 25 जनवरी को इनकी घोषणा की गई थी। तो इसमें आप चारों के नाम याद रख लीजिए। एक तो है अहमद हुसैन, दूसरे हैं मोहम्मद हुसैन यानी हुसैन बंधु, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। तो ये किस क्षेत्र में है? गज़ल गायन, क्लासिक म्यूजिक। इनका एक एल्बम भी गुलदस्ता बहुत प्रसिद्ध रहा था, जयपुर निवासी है। इसी तरह से तीसरा अवार्ड के लिए नामांकित यानी जो चयनित हुए हैं मूलचंद लोढ़ा। ये डूंगरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता है। इनके द्वारा नेत्र हॉस्पिटल चलाया जाता है जिसमें करीब 15,000 लोगों की आंखों को रोशनी मिली है। समाज सेवा जो ये करते हैं। इसी प्रकार से अगले व्यक्ति है लक्ष्मण सिंह जो कि जयपुर निवासी है। निवासी का अक्सर कम ही पूछते हैं कि कहाँ के निवासी है। जानकारी के लिए आप एग्जाम की दृष्टि से चारों के नाम महत्वपूर्ण है, कार्य क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है कि भाई कई बार सीधा पूछ लिया कितने लोगों को पद्मश्री, तो सीधा सीधा आपको डीप में गए, याद रखा, सीधा 3 थे कि 4 थे, कंफ्यूज हो गए, तो सीधा सीधा 4। अब चारों के नाम याद रख लो, फिर चारों का कार्य क्षेत्र याद रख लो। जैसे लक्ष्मण सिंह इनका कार्य क्षेत्र है शिक्षा। इन्होंने खुद 5वीं पास है मगर 40-50 विद्यालय इन्होंने खोले हैं। वो तो इनकी पूरी स्टोरी पढ़ने पर पता लगेगा कि भी किस प्रकार से इनका क्या कार्य रहा। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सेवा की है। ठीक है भाई, किस प्रकार से विद्यालय खोले, भामाशाहों के सहयोग से क्या जो है कार्य प्रणाली रही वो सब। तो एक बार पुनः देख लीजिए, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह, ये 4 है पद्मश्री अवार्ड वाले। ओके, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। तो मतदाता दिवस भी 25 जनवरी यानी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उससे पहला दिन मतदाता दिवस जो है उसके रूप में मनाया जाता है। अभी जो मनाया गया था वो 13वां मतदाता दिवस था और जो कि 2023 में मनाया गया। शुरुआत 2011 से हो गई थी, तो 11 से 21, 22 और 23, 13वां हो गया ये। ठीक है, 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इसका कारण ये है कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो उस दिवस की जो है उपलक्ष्य में 25 जनवरी को कर दिया। माफी चाहते हैं। थीम जो है इसके दोस्तों, मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम, ये इसकी थीम है, याद रखें इसको। इसमें क्या है कि नागौर जिला कलेक्टर है वो भी सम्मानित हुए थे इस दिन। और लाडनू के एसडीएम साहब ने मुझे भी सम्मानित जो है सुपरवाइज़र के रूप में किया था। मुझे सौभाग्य मिला इस चीज़ का। हम भी इलेक्शन सुपरवाइज़र हैं। ठीक है, तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जो है हरिश्चंद्र माथुर जो राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान है जहाँ ट्रेनिंग वगैरह होती है जयपुर में, वहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। तो 25 जनवरी मतदाता दिवस, थीम याद रखें। कौन सा था? 13वां था। कब से शुरू हुआ? 2011 में। ये सब चीज़ें ध्यान में रखें। आगे हम देखें JIFF, जिफ क्या है? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जयपुर में क्या है? फिल्म का फेस्टिवल हुआ। तो इसमें थीम थी फिल्मों से मानसिक योग, यानी अगर फिल्में भी अच्छी हो तो एक तरह से मनोरंजन देती है, दिमाग की कसरत होती है। अपर्णा सेन लेखिका है, अपर्णा सेन, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया जिफ में। जिफ का ये 15वां संस्करण था, यानी अब तक ऐसे 14 प्रोग्राम हो चुके हैं, हर साल होते हैं।
इसी प्रकार से JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इसमें साहित्य की बड़ी बड़ी दुकानें, स्टॉल लगते हैं, साहित्यकार आते हैं। तो ये 16वां संस्करण था। थीम थी उत्सव। और कन्हैयालाल सेठिया जो कि हमारे सुजानगढ़ की ही धरती से बिलोंग करते हैं, तो कन्हैयालाल सेठिया के नाम से पुरस्कार चलता है। स्वर्गीय कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो है वो मलयालम कवि सच्चिदानंद को दिया गया। धरती धुरारी इन्हीं की है, कन्हैयालाल जी की। तो कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया सच्चिदानंद को। संविधान उद्यान, संविधान पार्क, मतलब उसमें संविधान से जुड़ी हुई यादें, कलाकृतियाँ वगैरह और संविधान निर्माताओं का योगदान, उनके स्टैचू आदि लगे हैं। तो ये कहाँ पर? जयपुर के राजभवन में, यानी राज्यपाल महोदय का जो भवन है, तो जयपुर के राजभवन में इसको बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया। साइड वाला देख लेते हैं, बॉक्स वाला। चिंतन शिविर जयपुर में ही, यानी इस पेज में जो घटनाएं हैं ना वो जयपुर की है सारी एक जगह। चिंतन शिविर का आयोजन भी जयपुर में किया गया। कैसा चिंतन? राज्य सरकार ने कहा कि भाई हमारे 4 साल पूरे हो गए, 19 से 20, 21, 22, 23, ठीक है, तो 4 सालों में क्या क्या किया उसके ऊपर विचार विमर्श, और फिर मंत्री वगैरह सारे थे ही, तो मंत्रिमंडल ने कुछ फैसले भी किए कि जैसे राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाएंगे, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा का मतलब जैसे वृद्ध है, बूढ़े बुजुर्ग है और है, तो उनका कुछ सिक्योरिटी हो, पेंशन आदि। निजी शिक्षण संस्थान है, एक वो एक्ट आएगा। एक कोचिंग संस्थान के नियामक का भी एक्ट आएगा, ताकि अधिक से अधिक जनहित के कार्य कर सकें। इस पर चर्चा हुई। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जैसे भारत में दिल्ली में है, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की बात कही गई है। जयपुर में स्थापित होगा। 130 करोड़ का बजट है। G20 ग्रुप 20 पता है आपको, विश्व की जो 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं उसका ये समूह है। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है दिसंबर 2020 से नवंबर 2023 तक, सॉरी 22 से 23 तक, मतलब इस वर्ष कर रहा है। और इसका सम्मेलन भी नई दिल्ली में होगा। तो भारत में क्या है, इस बार कुछ नवाचार हुआ है कि इसकी अलग अलग बैठकें होती है। जैसे वाणिज्य और निवेश मंत्री समूह की बैठक जयपुर में हुई, वाणिज्य और निवेश। अब जैसे युवाओं की, जैसे जम्मू कश्मीर में हुई, शेरपाओं की उदयपुर में हुई, ऐसे आपको याद रखना है। राजस्थान इन्वेस्टर्स कनक्लेव, यानी जो निवेशक है, निवेशक कोई निवेश करना चाहता है, तो उनका एक सम्मेलन जो है जयपुर में हुआ, झालाना में। भामाशाह है, टेक्नो हब में हुआ जयपुर में। नेशनल स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। आपको याद होगा राष्ट्रीय स्टार्टअप जो पॉलिसी लागू की गई थी उसके कारण युवाओं के नए आइडिया जो है, इस इन्वेस्टर में ये कहा गया कि किसी युवाओं के पास नया आइडिया है, कोई स्टार्ट आइडिया है, उस पर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो राजस्थान सरकार 5 करोड़ रुपए तक की सहायता जो है इन्वेस्ट जो है वो करेगी। राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट कहाँ हुई? जयपुर। अब आप सोचो, मसाला का नाम है तो मसाले ज़्यादा से हाड़ोची क्षेत्र में होते हैं, तो आप वहाँ अगर पढ़ा नहीं तो हम तुक्का लगा के आएंगे, कोटा या वैसा करके आएंगे। परंतु उत्तर क्या है, यहाँ पे मसाला बिजनेस मीट जयपुर में हुई। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दुर्गापुरा में है, जयपुर में। चिंतन शिविर जयपुर में हुआ, राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, ये हमने देख लिया। तो ये घटनाएं जयपुर में देखो, चिंतन शिविर, मसाला वाला, ठीक है, इन्वेस्टर वाला, G20 वाणिज्य बैठक, इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में बन रहा है, संविधान उद्यान जयपुर में है, लिटरेचर फेस्टिवल और फिल्म फेस्टिवल भी जयपुर में मनाए गए। आगे हम देखें राजस्थान उच्च न्यायालय को लेकर कुछ बातें। उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की संख्या कुल 50 निर्धारित है, जिसमें से अभी 35 कार्यरत हो गए क्योंकि 9 नए न्यायाधीश जनवरी में नियुक्त किए गए। ठीक है, तो एक साथ 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुल 35 हैं, और महिला न्यायाधीश का पूछा जा सकता है तो 3 है, नूपुर भाटी, जस्टिस रेखा बोराण, न्यायमूर्ति जस्टिस सुभा मेहता। तो नूपुर भाटी, रेखा बोराण और सुभा मेहता, ये आपको याद रखना है। अब देखिए संयोग, दंपतियां भी, मतलब पति पत्नी दंपति भी न्यायालय में न्यायाधीश है। 2 दंपतियां ऐसी हो गई है, एक तो जस्टिस महेंद्र गोयल और उनकी धर्मपत्नी सुभा मेहता, दोनों ही राजस्थान उच्च न्यायालय में
जज के पद को सुशोभित कर रहे हैं। इसी प्रकार से जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी और नूपुर भाटी ये भी है। ठीक है, उस समय मुख्य न्यायाधीश जो है वो अलग थे, अब तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो नए बन गए हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश। अंडमान निकोबार जो द्वीप है इसमें क्या है, बहुत सारे द्वीप है, ज्ञात द्वीप है। तो 21 द्वीपों का नाम पराक्रम दिवस यानी कि 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 21 द्वीपों का नाम जो है वो अलग अलग जो सैनिक है, जो वीर सैनिक है, उनके नाम पर रखा गया। तो उसमें 2 राजस्थान के भी जो वीर शहीद हैं उनके नाम पर रखा गया है। तो पराक्रम दिवस याद रखें 23 जनवरी, 21 द्वीपों का नाम रखा गया और राजस्थान के 2 परम वीर चक्र, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सेना का सबसे बड़ा पदक होता है। तो परमवीर चक्र विजेताओं में एक तो है पीरू सिंह शेखावत और मेजर शैतान सिंह। तो इनके नाम से द्वीप का नाम रखा गया, जैसे पीरू सिंह द्वीप, मेजर शैतान सिंह द्वीप, ऐसे। पीरू सिंह की थोड़ी जानकारी हम देखें तो झुंझुनू के थे। 1948 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ तो जम्मू कश्मीर के तीथवाल सेक्टर में इन्होंने दुश्मन के सैनिकों को लोहे के चने चबाए, कठोर उनको जो है शिकस्त दी। तो वीरता प्रदर्शन किया तो 1952 में इनको जो है पदक दिया गया। मेजर शैतान सिंह जोधपुर के निवासी थे। 1962 में भारत चीन जो युद्ध हुआ तो लद्दाख में इनके पास में तो बहुत कम सैनिक थे, 120 के आसपास, और वहाँ के लगभग 2000 सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया चुशुलू सेंटर जो है उसमें। तो इनको मरणोपरांत 1963 में परम वीर चक्र पुरस्कार दिया गया। तो 2 जो है अपने राजस्थान के वीर सैनिकों के नाम उन द्वीपों के रखे गए हैं। राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जमहूरी, इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि पहले होने वाली थी तब फिर आगे खिसक गई, फिर हुई। तो कहाँ पर हुई? पाली में। कौन सी थी? 18वीं थी, याद रखना 18वीं। 4 से 10 जनवरी को हुई पाली में, रोहट में, नीमली ब्राह्मणान में। उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार राजस्थान को मिला। थीम थी शांति के साथ प्रगति। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन भी जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो वो भी यहीं पर हुआ पाली में। और पहली जमहूरी 1953 में हुई थी। 17वीं अभी पीछे 2017 में मैसूर कर्नाटक में हुई थी और 18वीं राजस्थान में पाली में हुई। देवनारायण जयंती, गुर्जर समाज के आराध्य देवता है देवनारायण जी। तो भीलवाड़ा का आसीन दिन का गांव माना जाता है। उसमें माला सैनी डूंगरी जो स्थान है वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और इनका ही जो भगवान का अवतरण दिवस है, ये 1111वीं जयंती जो है, यानी 1111वीं जयंती मनाई गई, यानी आज से 1111 साल पहले इनका जन्म माघ शुक्ल पक्ष में सप्तमी को हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए मुख्य अतिथि के रूप में। राजस्थान सरकार ने भी उस दिन की फिर छुट्टी, मतलब राज्य के अवकाश के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। उस दिन 28 तारीख थी। ये तो क्या है, तिथि के आधार पे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है। राजस्थानी फिल्म है एक नानेरा। नानेरा आप जानते हैं ना, जैसे नानेरे जाते हैं कि दही बाटियों खाने नानेरे गए, ऐसी पुरानी कहानी भी चलती है। झींटे वाली कहानी आपने सुनी होगी। तो नानेरा मतलब ननिहाल। तो ये फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार जो है वो दिया गया है। निर्देशक है इसके दीपांकर प्रकाश। ठीक है। अमृत सम्मान, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो 75 वर्ष से अधिक आयु के जो रचनाधर्मी है, साहित्यकार है, उनको ये पुरस्कार दिया गया। 8 साहित्यकारों को, 8 लोगों को राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, हम लोग भी यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर एक टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की थी, जिसमें हमने 75 टेस्ट लिए हैं। कक्षा 6 से 10 तक की राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं नई वाली, बहुत शानदार उसमें जीके है राजस्थान का, जिसमें कक्षा 10 में तो बहुत ही बेहतरीन है, 1500 क्वेश्चन है। तो कुल टोटल 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन डाउनलोड, PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेने की भी सुविधा, मॉक टेस्ट भी है, सब अमृत नाम की टेस्ट सीरीज़ है उसमें अवेलेबल है। 75 वर्ष से अधिक ये हो गया। 5G, देखो 4G तो आप चला रहे हैं, 5G 5वीं जनरेशन इंटरनेट आ गई है। 4 शहरों से इसकी शुरुआत हो गई थी जनवरी में। जयपुर राजधानी है, जोधपुर, ठीक है, फिर कोटा शिक्षा नगरी, फिर उदयपुर झीलों की नगरी। 4 शहरों से
स्पीड इसकी बहुत खतरनाक रहेगी, लगभग 1 GB पर सेकंड। RSSC राजस्थान राज्य खेल, खेल भी नाम आता है, क्रीड़ा भी आता है, संस्कृत में क्रीड़ा होता है ना, क्रीड़ा, ठीक है, तो क्रीड़ा परिषद। तो ये क्या है, राजस्थान की खेल अथॉरिटी है सबसे बड़ी, जैसे भारत में SAI है, ठीक है साई। तो अध्यक्ष है इसके कृष्णा पूनिया, मुख्यालय SMS सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। इस क्रीड़ा परिषद के द्वारा राज्य स्तरीय जनजातीय खेल प्रतियोगिता का कहाँ आयोजन हुआ, उदयपुर में हुआ, ठीक है। तो अब इस क्रीड़ा परिषद ने एक अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट है, आपको पता है अभिनव बिंद्रा 2004 में गोल्ड मेडल थे निशानेबाजी में, तो ट्रस्ट के साथ MOU किया है। इस MOU का उद्देश्य है कि जो चोटिल खिलाड़ी है उनकी सर्जरी के लिए ये ट्रस्ट जो है कुछ फंड वगैरह देगा। राज्य मानवाधिकार आयोग, इसको लेकर पॉलिटिकल वाले पार्ट में मैंने वीडियो भी बनाया है। इसमें विद्यार्थियों का एक डाउट था कि इसमें सदस्य 2 है या 3 है, तो क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या आया था। वर्तमान की हम बात करें तो इसमें एक तो अध्यक्ष हो गए, 2 सदस्य, 3 नेट पे दिए हुए हैं, 1 अध्यक्ष 2 सदस्य। तीसरा जो है वो संशोधन हुआ था 2019 में कि एक महिला भी होगी, तो उसमें अभी पद खाली है, तो वो क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर है कि प्रश्न क्या पूछा है। राज्य मानवाधिकार आयोग, तो जस्टिस राम सिंह या रामचंद्र झाला जो है, इनको राज्यपाल महोदय के द्वारा, कलराज मिश्र के द्वारा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसका पूरा डिटेल पढ़ना है तो अभी कल परसों मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो लगाया था, वो आप सर्च करके देख सकते हैं। अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास, अन्य सदस्य है महेश गोयल। तो देखिए GK व्यास हो गए, फिर महेश गोयल हो गए और रामचंद्र झाला हो गए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो ये नए सदस्य बने हैं, ध्यान रख लेना। राज्य सूचना आयोग की बात करें तो यहाँ पर भी नए सदस्य बने हैं अभी, मोहनलाल लाठर जो कि पूर्व DGP रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और अभी कौन है, अभी DGP कौन है, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मुख्य सूचना आयुक्त है देवेंद्र भूषण गुप्ता यानी DB गुप्ता, और सूचना आयुक्त है ये। अब राज्य सूचना आयोग के अन्य सदस्यों की बात करें तो इसमें एक तो हो गए मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता, अन्य आयुक्त की बात करें तो अभी अभी बने हैं जनवरी में ML लाठर, उसके अलावा पहले से हैं राजेंद्र प्रसाद, लक्ष्मण सिंह राठौड़ और शीतल धनखड़। तो 4 इसमें सदस्य यानी कि अन्य आयुक्त है। पशुधन बीमा योजना में कितने पशुओं का, अधिकतम 5 पशुओं का बीमा केंद्र सरकार की योजना है, ये राज्य में भी है। RCA राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, वैभव गहलोत, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सुपुत्र है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, तो पश्चिमी राजस्थान नाम से ये तो जोधपुर में है। एग्री यानी कृषि के मामले में कुछ अवार्ड मिला है प्रेन्योरशिप का, तो जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह को। 881वां उर्स अभी हुआ, जो कि जनवरी 2023 में आयोजित हुआ। रजब माह पर चांद दिखाई देने पर जो इसका शुरुआत हुई। ख्वाजा साहब गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ, 811वां था। G20 की बात करें पुनः है तो वाणिज्य वाली बैठक तो हमने पढ़ा जोधपुर में हुई। रोजगार कार्य की वाणिज्य वाली जो है वो जयपुर में थी, है ना, जयपुर। रोजगार कार्य वाली जो है वो है जोधपुर। रोजगार कार्य वाली बैठक जो है वो जोधपुर में हुई। और पहली शेरपाओं की बैठक आपको याद होगा दिसंबर में जो है आपने पढ़ा था उदयपुर में हुई थी, तो ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पहली शेरपा बैठक। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, एक्सपो मतलब जैसे प्रदर्शनी, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, तो REPC यानी राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, निर्यात को प्रोत्साहन करने वाली जो समिति है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया बोरानाडा जोधपुर में। उद्देश्य क्या है, जोधपुर हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध, आप पता है आपको, तो हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना। बर्ड फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, उदयपुर में। मेनार तालाब है, वहाँ पर बहुत सारे पक्षियों का भी स्थान है। गोल्डन पार्क उदयपुर में हुआ। कुछ एक फैक्ट और देख लेते हैं। ऊंट महोत्सव, ये PDF कहाँ मिलेगी, आप अभी YouTube पे पढ़ रहे हैं, तो PDF की हम बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022, फिर जनवरी, फरवरी, ये 23 का करवा दिया, 5 महीने की, प्लस आगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक, यानी लगभग 10 महीने की PDF मंथ वाइज, और इनके टेस्ट पेपर मंथ वाइज, वो सब आपको यस गुरु एप्लीकेशन पर मिलेंगे। इसका लिंक
डिस्क्रिप्शन दिया गया, प्ले स्टोर से आप सर्च भी कर सकते हैं और वहाँ पर आप PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। मात्र 25 का जो है ये रखा है हमने इसका प्राइस, और ये भी आप बिल्कुल फ्री भी कर सकते हैं। कैसे? यस गुरु एप्लीकेशन को 5 लोगों को शेयर कीजिए, वो अगर उसको लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन विथ ईमेल, तो फिर वो जो है आपको मिलेंगे, उसमें कॉइन मिलेंगे आपको 50 × 5 250 कॉइन, 250 कॉइन से आप इसे कॉइन को कटा के आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें आगे ऊँट महोत्सव। तो ये बीकानेर में आपको पता ही है, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान संस्थान भी वहाँ है। इसमें क्या है, प्रतियोगिताएं भी होती है। एक तो मिस मरवण और मिस्टर बीकाणा। तो मिस मरवण है वो कोमल सिद्ध बनी, और मिस्टर बीकाणा रविंद्र जोशी जो है वो बने। बूंदी महोत्सव तो बूंदी में हुआ। रोजगार मेला था। लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है उनका कार्य क्षेत्र है कोटा बूंदी संसदीय, तो वो नवाचार करते रहते हैं, तो उन्होंने इसका शुभारंभ किया। कैप्टन शिवा चौहान कैप्टन पद पर है। शिवा चौहान उदयपुर की बेटी है। सियाचिन में इनकी भी पोस्टिंग हुई है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। राजीविका जो है सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला इसने लगाया उदयपुर में। ठीक है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी। ऑपरेशन सर्द हवा, अब सर्द हवा, गर्म हवा, तो ये तो जैसलमेर वाला इलाका, ये बॉर्डर वाला, तो BSF सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है। जनवरी का हम पढ़ रहे हैं, फरवरी है, जनवरी की घटनाएं हैं। रामदेव पशु मेला, तो ट्रेक याद रखें, रामा है ना। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में आयोजित हुआ। खेमराज समिति किस लिए बनी हुई है? कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों पर। बोयतराम डूडी कौन है? तो इनका भी निधन हो गया, 100 वर्ष से ज़्यादा के थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में ये सिपाही रहे थे। एमन बानो कौन है? जोधपुर की बिटिया है, जो कि कक्षा 10-11 की है। इंस्पायर्ड अवार्ड इनको मिला है विज्ञान के क्षेत्र में। क्या किया इसने? गैस सिलेंडर की कुछ घटनाएं हुई थी जोधपुर में, जिसमें कि ब्लास्ट हो गया था, तो इसने एक आविष्कार किया है कि गैस सिलेंडर LPG में लीक ना हो, लीक का पता लग जाए, तो उसके लिए इसने कोई यंत्र बनाया है। कोमल कोठारी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक कला के क्षेत्र में। लोक कला के क्षेत्र में कौन देता है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा। इनाम बढ़ाकर कितना कर दिया है इसमें? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख। सौर पंप, तो स्थापना में राजस्थान पहला स्थान। सौर ऊर्जा, तावड़ो आपने घणो ही तपे है ना, खूब गर्मी पड़ती है अभी तो इसलिए क्या है, सौर ऊर्जा में राजस्थान। सौर पंप में भी, हालांकि धूप से नहीं है, ये सरकार ने धरातलीय स्तर पर कार्य किया है इसलिए। अब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। प्रदेश का नवीनतम 21वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? ठीक है, आरक्षित जो रिजर्व किया गया, तो झालाना आमागढ़ जंगल। वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की शुरुआत किस शहर से हुई? उदयपुर। राज्य का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल कहाँ स्थापित हुआ है? जयपुर में SMS स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में। सुपोषित माँ अभियान जो है कहाँ चलाया जा रहा है? कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में, जो ओम बिरला है लोकसभा अध्यक्ष, उनकी पहल पर। अब हम थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, और आप कमेंट करके बताएं कि ये जो रिवीजन वाला फॉर्मेट है वो सटीक है ना। इसका तो आपको परीक्षा में पता चल पाएगा। पद्मश्री अवार्ड 4 लोगों को मिला है। 2 हुसैन बंधु हैं, मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन। ठीक है, मूलचंद लोढ़ा, और चौथे हैं लक्ष्मण सिंह। ये संगीत के क्षेत्र में, ये समाज सेवा, ये भी समाज सेवा शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद में मतदाता दिवस 25 जनवरी को 13वां था, 2011 से शुरुआत हुई, और थीम मतदान जैसा कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद में ये सारे जयपुर में है। फिल्म फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल वो 15वां, ये 16वां। संविधान उद्यान जयपुर में। इंटरनेशनल चिंतन शिविर, इंटरनेशनल सेंटर G20, वाणिज्य की बैठक, इन्वेस्टर कॉन्क्लेव, मसाला वाली, और सब जयपुर में। इसके अलावा उच्च न्यायालय जो है, इसमें भी 9 नए न्यायाधीश बने, और इसमें मिलाकर 35 हो गए हैं। 50 में से 3 महिलाएं हैं, नूपुर भाटी, रेखा बोराना और सुबह मेहता। 2 ये दंपतियां हैं। अंडमान निकोबार में 21 द्वीपों में राजस्थान के 2 वीर शहीदों के नाम से पीरू सिंह शेखावत और मेजर शैतान सिंह के नाम से। स्काउट गाइड जमहूरी 18वीं पता है, पाल्य में निम्नलिखित ब्राह्मणान में हुई। थीम शांति के साथ प्रगति। देवनागरी जयंती 1111वीं। फिल्म नानेरा को अवार्ड मिला है। अमृत सम्मान में 8 लोगों को।
5G 4 शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। और इसने वो क्रीड़ा परिषद जो है इसने वो समझौता किया है। मानवाधिकार आयोग में राम सिंह झाला बने हैं, सूचना आयोग में मोहनलाल लाठर नए बने हैं, उसमें आयुक्त बने हैं, मुख्य आयुक्त DB गुप्ता है। पशुधन में 5 पशु, RC वैभव गहलोत। हस्तशिल्प उत्सव जोधपुर में जितेंद्र गोदारा मानवेंद्र को कृषि अवार्ड, 811वां उर्स। और उसके अलावा G20 रोजगार की जोधपुर, शेरपा की उदयपुर। इंटरनेशनल एक्सपो बोरानाडा जोधपुर में, बर्ड फेस्टिवल उदयपुर में, ऊंट वाला बीकानेर, कैप्टन शिवा चौहान उदयपुर की है सियाचिन में। क्राफ्ट मेला उदयपुर, शरद हवा BSF, रामा खेमराज कर्मचारियों से बोयतराम डूडी शहीद हो गए, मतलब 100 वर्ष निधन हो गया। एमन बानो इंस्पायर्ड अवार्ड। कोमल कोठारी में 2.5 लाख रुपए कर दिए हैं, सौर पंप में फर्स्ट है। और ये झालाना आमागढ़ 21वां कंजर्वेशन। उदयपुर में वर्चुअल हाईकोर्ट शहर, पहला स्विमिंग पूल जयपुर में इंटरनेशनल लेवल का। और महाअभियान, पोषित महाअभियान कोटा बूंदी में। तो क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।